Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं तेज निगाहें। आज मैं खड़ा हुआ हूं शिवाजी पार्क के लिटिल फ्लावर्स स्कूल में, जहां के बच्चों ने 12वीं क्लास में टॉप किया है। सारे बच्चे मेरे साथ हैं, आर्ट साइड से भी हैं और साइंस साइड से भी हैं। उनसे बात करेंगे कि पिछले कोरोना काल से कितनी मेहनत की है, उनके टीचर्स ने उनके साथ कितनी मेहनत की है और उनकी कितनी परसेंटेज वो लेकर आए हैं। आइए मेरे साथ बात करते हैं सभी बच्चों से। आपका नाम क्या है? महक बंसल। आपने इंटर में कितने परसेंटेज नंबर लिए हैं? 98.6। 98.6। कोरोना काल अभी गया है, उसमें कितनी मेहनत की? बहुत मेहनत की थी क्योंकि स्कूल हमारा आना नहीं हो पा रहा था, तो हमें घर बैठकर ही परीक्षा की तैयारी करनी थी। तो हमने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया और उसमें हमारे को जहाँ जहाँ हम जिस तरह से लैग कर रहे थे वहाँ पे हमारी मदद की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? मेरा नाम तृप्ति गर्ग है। जी, तो आपने कितनी मेहनत की घर बैठ के? हमारे स्कूल ने ऐसी फैसिलिटी दी थी कि हम घर पर बैठकर भी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते थे अपने सीबीएसई बोर्ड के लिए, और हमारी सारी टीचर्स ने हमें बहुत सहायता करी, जिसके कारण मेरे 99.2 मार्क्स आए कॉमर्स साइड में। और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पूरे स्कूल की फ्रेटर्निटी को, प्रिंसिपल मैम को और सभी टीचर्स को फॉर हमें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब कोरोना से पहले आप फ़ोन देखते थे तो मम्मा डांटती थी, कोरोना के बाद मम्मा ही कहती है कि फ़ोन पे पढ़ो, तब कैसा लगा? कोरोना के बाद ऐसा बहुत बारी हुआ था कि हमें दिन भर स्कूल की क्लासेस और ट्यूशन की क्लासेस हमें घर से लैपटॉप या फिर मोबाइल के सामने ही लेनी पड़ती थी। तो बहुत ज़्यादा आंखों पे भी प्रेशर होता था। लेकिन हमारे स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटी थी कि हमारे 40 मिनट्स के पीरियड्स होते थे, उसके बाद हमें ब्रेक मिलता था, तो हमारी आइज़ को रिलैक्स करने का मौका भी मिल जाता था। और हमारे स्कूल में बहुत अच्छा प्रोसीजर था, जिसके कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत स्मूथली चली थी। जी, आपका नाम? अंशिका जैन। आपने किस साइड से कितने परसेंटेज मार्क्स लिए? मैंने साइंस साइड से 99% स्कोर किया है। स्कोर किया है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब टीचर्स ने आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो आपने क्या सोचा कि कैसे क्लासेस होंगी? स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन शुरू हुआ था तो मुझे बेसिकली लगा था कि सिर्फ टीचर्स अपना पढ़ाएंगे बट इंटरेक्शन पूरा होगा नहीं। बट धीरे धीरे हमारे स्कूल ने कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बिकॉज हमारे सारे टीचर्स ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया। कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हमारे लिए कुछ गलत हो रहा है या नहीं। हमारे सारे टीचर्स ने बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जैसे कि वो हमारे सामने रहकर हमें पढ़ा रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रतीक कंसल है। कितने मार्क्स लिया? 98.6% है सर। किस साइड से? कॉमर्स साइड। कॉमर्स साइड से। जब आप पढ़ रहे थे, आप जब टीचर से बात कर रहे थे और एक टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया था, उससे पहले हमने वो यूज़ नहीं किया था, तब कैसा लगा? सर, ये काफ़ी ग्रेट था कि हमें नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि आज तक हम वही पुरानी कभी यूज़लेस थिंग्स के लिए यूज़ करते थे अपने लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को, मेनली फॉर वीडियो गेम्स। बट नाउ वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस, क्योंकि हमें 12th के लिए प्रिपेयर करना था एंड वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस। आपका नाम? ओजस्वी सिंघल। आपने किस साइड से कितने मार्क्स लिए? मैं साइंस साइड से हूँ और 98.6% है। जब आप पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, मतलब पढ़ते वक्त तो मार्क्स के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। वो तो उस टाइम जो हमें सिलेबस पढ़ा रहे थे स्कूल वाले या फिर जहाँ से भी हम कोचिंग वगैरह से अपना तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम मार्क्स के लिए नहीं सोचते। लेकिन हाँ, मतलब लगता तो है कि आगे पेपर के लिए मेहनत करें ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। टीचर्स ने कितनी मेहनत की आपके साथ? टीचर्स ने स्कूल में पूरा कोऑपरेट किया हमारे साथ, मतलब चाहे वो स्कूल के टीचर थे, चाहे हमारे कोचिंग के फैकल्टी वगैरह, सब ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मतलब हमने भी मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत की, तभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका नाम? साक्षी गोयल। आपने किस साइड से कितने मार्क्स लिए? सर, मैं 97.8 मार्क्स आए हैं साइंस साइड से। लेकिन जब आप पढ़ रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि इतने मार्क्स आएंगे? सर, हमारे टीचर्स ने काफ़ी कोऑपरेट करा है हमारे साथ। रिज़ल्ट हमारा अच्छा आया है। हमने पढ़ाई भी करी थी काफ़ी, और हमारे प्री बोर्ड्स उन्होंने अच्छे से चेक करे और हमें मार्क्स भी दिए अच्छे। और जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो घर में बैठ के पढ़ना बच्चे के लिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो घर में बैठ के ज़्यादा पढ़ता नहीं। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस?
सर घर का माहौल अलग होता है, स्कूल का अलग होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने मुझे पूरा एटमॉस्फेयर दिया ताकि मैं पढूं। मेरी बहन भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती थी और पूरे टीचर्स ने भी कोऑपरेट करा, सारे डाउट सॉल्विंग सब कुछ मदद की हमारी। थैंक यू। आपका नाम? हर्षिता श्रीवास्तव। आपने किस साइड से कितने मार्क्स लिए? मैंने ह्यूमैनिटीज़ से 96% स्कोर किया है। टीचर्स का कितना रोल था आपके साथ इन सब चीज़ों में? टीचर्स का बहुत रोल था, क्योंकि पहली बात हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे थे, क्योंकि वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे थे, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी। तो टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हमें कैसे करना चाहिए, कैसे पूरी गाइडेंस दी। और ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत स्मूथली चली हम सबकी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टेक्निकल इश्यूज़ भी ज़्यादा नहीं हुए, बिल्कुल अच्छे से सब चला। तो डिजिटल मेक इन डिजिटल होने के बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें हुई। आपका नाम? खुशी रस्तोगी। आपने किस साइड से कितने मार्क्स? कॉमर्स साइड से 98.4। बहुत अच्छे मार्क्स लिए आपने। और कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आई थी? सर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, बट स्कूल्स में बहुत साथ दिया टीचर्स वगैरह ने, तो सब कुछ कोऑपरेशन से चलता गया, अच्छे से हुआ। और जब आप घर में बैठ के पढ़ रहे थे तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनका भी रिएक्शन सही था, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करा। थैंक यू। आपका नाम? डिंकी भाटिया। आपने किस साइड से कितने मार्क्स लिए? 97% ह्यूमैनिटीज़ साइड। जब आप घर में बैठ के पढ़ती थी क्या अच्छा लगता था? स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, बट आगे जाके अच्छा लगा। अच्छा लगा कि अभी तो क्लासेस शुरू नहीं है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो पढ़ना तो है ही। लेकिन उससे पहले मोबाइल का क्या यूज़ करते थे? उससे पहले मोबाइल का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, थोड़ा बहुत ऐसे फ़न के लिए भी यूज़ हो गया, थोड़ा टाइम पास के लिए भी, कभी कभी बहुत नीड भी होती थी उसके लिए भी होता था। बट उसके बाद तो ऐसे ही हुआ कि सिर्फ स्कूल के लिए। स्कूल ने कितना कोऑपरेट किया? 100%। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अपने स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे सभी लोग? लिटिल फ्लोर्स पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीता दुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ देखी, अपने बच्चों के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं भी तेज निगाहों का वेलकम करना चाहूँगी यहाँ पर। उन्होंने जो फर्स्ट एक अपना अटैम्प्ट उठाया क्लास 12th के बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए। और लेकिन जो अपना जो एक प्रश्न था आपका, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए। 2019 जो 20 का रिज़ल्ट अभी हमारा जो था हमारा पहले, उस रिज़ल्ट के बाद 2020 और 21 का जो रिज़ल्ट आया, जिसमें बच्चे बिल्कुल भी विद्यालय में नहीं आ पाए, तो काफ़ी इसमें पेंडेमिक में हमें काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सामना करना पड़ा, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। लेकिन हर एक के सामने एक ही प्रश्न आ रहा था कि स्कूल कब खुलेंगे। लेकिन विद्यालय कोरोना की वजह से जो फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, तो विद्यालय खुल नहीं पाया। लेकिन हमारे टीचर्स ने, जो क्लास 12th के टीचर्स थे, हमारी मैनेजमेंट ने पूरी सारी जो क्लासेस थी बच्चों को, सारे सब्जेक्ट्स के पूरे उनको पीरियड्स भी दिए, असाइनमेंट दिए, नोट्स दिए, वर्चुअल क्लासेस लगी, जूम मीटिंग्स हुई, वेबिनार हुए, वर्कशॉप हुए, CBSE के सैम्पल पेपर हमने समय समय पे दिए। और इसमें हमने सबसे पहले जो काउंसलिंग की स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब सेकेंड वेव आया या फर्स्ट वेव में काफ़ी बच्चे डिप्रेस भी हो चुके थे, पेरेंट्स फैमिलीज़ काफ़ी सफ़र हो चुकी थी, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, टीचर्स भी सफ़र हो रहे थे। तो हमें सबको एक जो काउंसलिंग मेन ये था कि हमने कुछ करना है, कि हमने इस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने थाली बजाकर या कई चीज़ों से मोटिवेट किया कि अब तो इस चैलेंज को लेना ही है। हमने पैंडेमिक है, इसका हमने जो है एक करके जो अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तो उसको आगे बढ़ाना है, डिजिटल को आगे बढ़ाना है। लेकिन एज स्टूडेंट या टीचर जो एक ड्यूटी थी वो बड़ी डिफ़िकल्ट थी। एक छोटा बच्चा क्लास नर्सरी का जो स्कूल में ही नहीं आया, वो घर से ही उसको लगा कि मेरी पढ़ाई जो स्टडी है वो मैं उसमें देख रहा हूँ लैपटॉप के अंदर, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा हमें नहीं लगा। लेकिन हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है अपने बच्चों की सुरक्षा। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हमारी जो सरकार का जो कदम था वो तो ठीक था, क्योंकि काफ़ी जो है कोविड के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आई, कैजुअलिटीज़ हुई। तो सबसे पहले जो बच्चा है उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी अभी नहीं आया। तो क्लास 12th के लिए जो डिसीजन लिया गया लास्ट में CBSE ने कि इनके एग्ज़ाम अब हम नहीं लेंगे, जो भी स्कूल के पास असाइनमेंट्स हैं, जो UT हैं, जो हाफ ईयरली हैं, उन्हीं के बेस पे वो रिज़ल्ट बनाए। तो हमने ये सारा स्टडी किया हर बच्चे का 3 या 4 ईयर्स का, हर बच्चे को 4 ईयर्स उसके मार्क्स देखें और जो हमें
CBSE ने गाइडलाइन दी, क्लास 10th के 30%, क्लास 11 30% और क्लास 12 का 40%। तो उस बेस पे बच्चे का एक जो सही मूल्यांकन हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो बात फिर भी नहीं कह सकते, अगर एग्ज़ाम होते तो कुछ बच्चे और भी अच्छा करते हैं, अच्छा भी कर सकते थे। लेकिन ऐसी कोविड जैसी स्थिति में रिज़ल्ट देना बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था ये, जो हमारी HRD मिनिस्टर ने और सबने एक डिसीजन लिया, तो मुझे एक तरह से सही भी लगा। क्योंकि पेंडेमिक में अगर एक बच्चे को घर से बुलाते हैं तो उसमें लग रहा था कि बाकी लोगों को घर में इन्फेक्शंस ना हो या बच्चे से दूसरे को ना हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं स्थिति काफ़ी सामान्य हो चुकी है। तो जो आगे जो हमारा ग्रुप आ रहा है क्लास 12th का, तो हम सोचते हैं कि स्कूल खुल जाए और एक फ़िज़िकली बच्चे का जो एक स्टडी लेवल है वो सबसे बेस्ट है, एक्सीलेंट है। वो स्कूल में आके खेलेगा, अपने फ्रेंड्स से मिलेगा, डिस्कशन ओपन होगा, फेस टू फेस होगा। लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में ये जो चैलेंज आया, तो ये नहीं कि इंडिया का ही बच्चा, हर बच्चे ने इसको फेस किया है, हर पेरेंट्स ने किया है, हर सिटीजन ने किया है। तो विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को सुरक्षा देना ही है। विद्यालय के लिए अपने बच्चों को स्वस्थ रखना फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन मैम, सबसे बड़ी जो चैलेंज आपके सामने आया वो आया डिजिटल के इक्विपमेंट्स को बच्चों तक पहुंचाना और खुद को उसमें ढालना। तो वो आपने कैसे चेंज किया? डेफिनेटली क्वेश्चन आपका भी अच्छा है। 16 अप्रैल 2019 से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, हमारा अनाउंस होने लगा। हमारे एग्ज़ाम जो ऑफलाइन हो चुके थे काफ़ी क्लासेस के, 12th के भी कुछ हो चुके थे। लेकिन एकदम जब हमें लगा कि स्टडी तो रुक जाएगी हमारी, सारे हमने आपस में टीचर्स ने सबने डिस्कस किया और बहुत सारे टीचर्स, और खुद मैं अपने बारे में भी बोलूँगी कि IT में हम इतने ज़्यादा कुशल नहीं थे। जो IT सेक्टर था उसमें हम इतने ज़्यादा एडवांटेज हमें जो उसके क्या थे हमें पता ही नहीं था। लेकिन हमारा जो IT डिपार्टमेंट था, हमारे जो IT इंचार्ज थे मिस्टर रोहित और उनकी पूरी टीम ने इतना कोऑपरेट किया हमें और हमें ट्रेन किया। हर दिन हमारे वेबिनार हुए, वर्कशॉप हुए, हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया उन्होंने। और आज मैं ये नहीं बोल सकती कि कोविड के अगर एडवांटेज हुआ है, लेकिन IT इम्प्रूव हुआ है हमारा। अब आजकल हम जो हमें इस एज के अंदर मुझे जो नहीं आता था मैं सब कुछ लर्न कर लिया। और इतना नॉलेज भी इस समय बढ़ा है, वर्कशॉप बहुत अटेंड कर ली हमने, क्योंकि कहीं जाना नहीं था, डिस्टेंस नहीं था। तो अब घर पे बैठे भी काफ़ी हमने सब चीज़ों को देखा। और मेरा इस समय स्टाफ 300 का स्टाफ है। 3 हमारे स्कूल हैं, लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी पार्क जो क्लास 12 तक है, और लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल यमुना विहार 8 तक है, और कबीर नगर में स्कूल लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल है। तो तीनों स्कूलों के जो टीचर्स थे, और आज मैं बोली मेरे जो वर्कर हैं वो भी ऑनलाइन एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन हम कह रहे हैं चलो कोविड आया, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गया, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं आज। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ छीना भी। लेकिन मैम, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम थी कि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और फीस देने में थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी उन लोगों को। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, एक्चुअली जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो था, ये स्कूल के लिए नहीं था, पूरे हमारी इकनॉमी में आ चुका है। एक तो काफ़ी सारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट भी छीन गया है इसमें, और कई बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई। कई मैंने सोचा काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको लोगों को निकाल दिया गया जॉब से। तो ये बड़ा एक कठिन था, हमें लगने लग गया था कि हमारी जो ट्यूशन फीस है जिसमें हमने अपने टीचर्स को सैलरी देनी है, अपना स्कूल का सब कुछ करना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ फंड्स थे, उससे हमने सबसे काम चलाया। हमने अपने टीचर्स को स्कूल से नहीं निकाला, कुछ उनको 10% काट के हमने सैलरी दी। लेकिन हमने पेरेंट्स को बार बार ये बोल रहे हैं आप अपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे दो, या 2 मंथ्स में दे रहे हैं या 3 मंथ्स में। अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी ट्यूशन फीस हमारी नहीं आई। लेकिन ये हमारे लिए नहीं, सब पूरी हमारी एक तरह से इंडियन जो इकनॉमी पे कितना बड़ा हुआ है कोविड के कारण है। लेकिन बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे हम स्टडी को नंबर 1 देंगे, इंपॉर्टेंट देंगे। बिल्कुल नहीं मैं चाहूँगी किसी बच्चे की पढ़ाई इस वजह से रुक जाए कि उसने फ़ीस नहीं दी। और मैं बार बार पेरेंट्स से काउंसलिंग कर रहे हैं कि जब उनका काम शुरू है वो स्कूल के पैसे एरिया जमा करें। तो हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे, बच्चे की पढ़ाई सबसे नंबर 1 है। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार ही हमारा परिवार है।
यही देखने को मिलता है कि स्कूल में कि कोई भी बच्चा चाहे वो गरीब है या अमीर है, वो किसी भी स्थिति में है, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, उनके अध्यापक, वो सभी उनका साथ देते हैं और ये देखने को मिला कोरोना काल में। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार डोगरा जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चों के साथ उन्होंने कितनी मेहनत की और बच्चों ने इतने अच्छे रिजल्ट के साथ अपनी क्लासेस पास की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे। थैंक यू सर। बच्चों ने, आपके स्कूल के बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं सर, उसमें बच्चों का कितना रोल है और आप लोगों का कितना रोल है? सर, मेहनत तो बच्चों की ही होती है, हमारा तो योगदान रहता है, लेकिन हमने इस टाइम को, जो कि बहुत ही क्रूशियल टाइम था, जिसने किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कभी कि सारा साल ही हमारा ऑनलाइन रहेगा, हमने ऑनलाइन में स्टूडेंट्स के एक तो टेस्ट बहुत लिए, MCQ टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, ओरल टेस्ट, असेसमेंट, हमने काफ़ी जोर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे बच्चों की नॉलेज पे कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसका रिजल्ट फिर स्टूडेंट्स को मिला। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। और जैसे रिजल्ट तो अच्छा रहा ही, लेकिन एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा इस साल में, इस 1.5 साल में कोरोना के टाइम, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमको कैसे बच्चे पढ़ाने हैं, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तब एक डिजिटल ने अपना पूरा काम किया है यहाँ पे। तो जब डिजिटल होना शुरू हुआ तो आप लोगों को क्या लगा कि क्या कर सकते हैं? जैसे डिजिटल हमारा मार्च में शुरू हुआ था ये, तो हमने सबसे पहले लिटिल फ्लावर स्कूल ने ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी इसमें। तो हमें भी प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए, क्योंकि हमने आज तक फ़ोन या लैपटॉप जो यूज किए थे वो इतने नहीं कि ऑनलाइन स्टडी के लिए किए थे या क्लासेस के लिए। और उस टाइम क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया तो हमें वो एसेसरी भी नहीं मिल पा रही थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने घर में ही अपने जो है कैसे मोबाइल को अटैच करना है, हमने खुद का स्टैंड बनाया, मतलब 2 लकड़ी के बीम लेके उनको परपेंडिकुलर बना के ऊपर मोबाइल टांगना, पढ़ाना। तो शुरू में तो काफ़ी दिक्कत रही, लेकिन हाँ एंजॉय भी किया कि हमने एक नई चीज़ की। लेकिन हाँ, इतना लंबा चल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, क्योंकि हम शुरू से ही मार्च से, मैंने कहा कि लास्ट, जैसे हमारा लॉकडाउन लगा था उसके लास्ट में हमने क्लासेस शुरू हो गई थी। तो फ़ायदा ये रहा कि हमें टाइम अच्छा मिल गया था, लेट नहीं हम लोग हुए। यदि हम लेट हो जाते तो शायद हम भी होपलेस हो जाते या स्टूडेंट्स की तरह, लेकिन क्योंकि हमें टाइम था तो हमने एक टॉपिक को कई बार लिया। तो जो सेशन शायद 15-20 दिन बाद खुलना था, वो ऑनलाइन में हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम अपनी मर्ज़ी से क्लासेस को कभी भी बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते थे, तो उसका थोड़ा बेनिफिट हुआ। स्कूल खुल नहीं रहे थे, सारी चीज़ें बंद थी, एसेसरीज हमारे पास नहीं थी, हमने फिर भी कुछ ना कुछ करके बच्चों को पढ़ाया। यही होते हैं शिक्षक। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है और उम्मीद भी है कि ये लय टूटनी नहीं चाहिए। जितने हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है NEP, और जो गवर्नमेंट का जो जिस तरह की पॉलिसी हैं, बस कुछ इस तरह से चलता रहे कि हमारा ना देश छूटे, हमारी सोसाइटी भी प्रोग्रेस करे और हमारे बच्चे बहुत आगे तक जाएं। हमारे शिष्य बहुत आगे तक जाएं, यही एक शिक्षक की पहचान होती है कि वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को बढ़ावा देने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।